आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में विश्वविख्यात हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रासायनिक विभाग द्वारा 4 दिवसीय रासायनिक अभियांत्रिकी सम्मेलन केमिकॉन 2022 का जोरदार आगाज किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एचबीटीयू में आयोजित रासायनिक अभियांत्रिकी सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर छात्रों को संबोधित किया। सम्मेलन में पहले दिन इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर समेत शोधकर्ता, विशेषज्ञ और राजनीतिक विशेषज्ञों ने अपने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। वहीं दूसरे दिन की शुरुआत धीरूभाई अंबानी स्मृति दिवस सत्र से हुई। इसके बाद सोसाइटी ऑफ केमिकल इंजीनियर जापान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से भारतीय केमिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए अनुसंधान और इंटर्नशिप के अवसर खुलेंगे। दिन का समापन क्षेत्रीय केंद्र की बैठक के बाद कवि सम्मेलन से हुआ। एचबीटीयू के लिए तो मैं ये कहूँगी कि जितनी प्रगतिशील ये विद्यालय है, जितना उसके अंतर्गत ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संस्कृति की रक्षा के लिए ये जो कदम यहाँ लोगों ने उठाया है, निश्चित रूप से यहाँ के स्टूडेंट्स को कविता के प्रति उनका प्यार बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरी साहित्यिक कदम है जो उठाना बहुत ज़रूरी है। आजकल के लोगों में बाकी सारी चीज़ों के प्रति बहुत क्रेज़ हो रहा है, तो कविता का कार्यक्रम कराना एक बड़ी बात है। जो आपने प्रेम को लेकर एक गाई है, वो उसके थोड़े से मैं प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। बरसों तो बादल हो जाना, तरसो तो मरुथल हो जाना, प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम पागल हो जाना, इच्छाओं को सीमित करना, धीरे धीरे सीख रही हूँ, और भले कुछ मत देना, पर मांग प्रिय ये भीख रही हूँ, जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, तुम गंगा का जल हो जाना, प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम पागल हो जाना। मैंने पहले भी कहा कि एचबीटीयू से मेरा बड़ा पुराना नाता है और ये एक ऐसा संस्थान है, तकनीकी संस्थान कानपुर का, जिसमें पहले आईआईटी की कक्षाएं लगी थी, यानी कि आईआईटी यहीं से निकला है। और एचबीटीयू की मैं दुनिया के 24 देशों में गया हूँ, तो मुझे कोई ऐसा देश नहीं मिला जहाँ एचबीटीयू से निकले हुए, पहले ये एचबीटीआई था, यूनिवर्सिटी हो गया है, कोई स्टूडेंट न मिला हो। यानी कि यहाँ के जो छात्र हैं दुनिया भर में छाए हुए हैं, ये इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। आज का जो प्रोग्राम है उसके लिए क्या कहेंगे? आप भी एक कवि हैं और यहाँ पे कवि सम्मेलन हुआ है। देखिए, तकनीकी संस्थान में जहाँ पर फार्मूले पढ़ाए जाते हों, जहाँ पर तकनीकी बातें कही जाती हों, टेक्नोलॉजी की बात होती हो, वहाँ जब साहित्य की बात होती, कविता की बात होती है, तो निश्चित रूप से एक संवेदना की बात होती है। हम जब स्टील लेके आते हैं तो स्टील में कोई संवेदना नहीं होती, उसकी एक तलवार बन जाती है, वो काटने का काम करती है। लेकिन जब उसी स्टील से हम झुंझुना बना लेते हैं तो उससे संगीत निकलने लगता है। तो ये समझ लीजिए कि ये तकनीकी संस्थान का ये कविता एक संगीत है जो दूर तक संदेश देने वाला है और लोगों को संदेश दे भी रहा है। ये केमिकल इंजीनियरिंग कांग्रेस है जो 75वीं कांग्रेस है और प्लेटिनम जुबली भी है और 51 साल बाद कानपुर में होने जा रहा है। इसमें देश विदेश के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग के पुरोधा और आए हुए हैं। हम लोगों के 3 सेशन हो रहे हैं जो फॉरेन से ज्वाइंट है, कनाडा इंडिया, दूसरा यूएस इंडिया, तीसरा जापान इंडिया। आज 2 सेशन जापान इंडिया और यूएस इंडिया के हो गए। वहाँ के जो केमिकल इंजीनियर प्रोफेसर्स आए हुए हैं उनके प्रेजेंटेशन हुए हैं, इंडिया के भी साथ साथ हुए हैं और इंडस्ट्री के बहुत से लोग आए हैं, जैसे रिलायंस है। आज सुबह सुबह रिलायंस
कि धीरू भाई अंबानी मेमोरियल डे हुआ और उसमें IIT के कानपुर के आशुतोष शर्मा का भाषण हुआ। बहुत अच्छा जीवंत भाषण था। केमिकल इंजीनियरिंग को कैसे उन्होंने बताया कि साधारण तौर से भी समझ सकते हैं क्लिष्ट फार्मूला की जगह। फिर प्रोफेसर MM शर्मा मुंबई से, जो हमारे लोगों के पितामह माने जाते हैं, ही 86 ईयर्स ओल्ड, वो भी आए हुए थे। और केमिकल इंजीनियरिंग में देश क्या विदेश के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनका भाषण हुए हैं, कुछ लोगों के ऑनलाइन भी हुए हैं। और ये सम्मेलन 27 से चल रहा है, कल उद्घाटन हुआ था और माननीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के भी संबोधन हुए थे। और कल भी है और परसों 2 दिन। कल इंडो कैनेडियन का पूरे दिन सेशंस हैं, कनाडा और इंडिया के जॉइंट सेशंस हैं, और तीसरे दिन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।